जैसे इनको पहले ही पता था कि ये हमारा फौत होगी और हम राब्ता करें, हम कोई बात करने दो मुझे। नहीं कोई बात फिर वो नहीं, नहीं कोई अगला काम कुछ शुरू नहीं हो जाएगा। होता, कुछ नहीं होता नवीद भाई। वो जो ऐसे कह रही कि नवीद का हाथ है, फलाने का हाथ है, आपका बेटा जो नवीद है, इसके छोटे भाई का हाथ है। ये जो बकवास करती फिर कराची में रहता था, शायद उसने कुछ इसने जो मुझे फटाफट फ़ोन किया मेरा की मौत की खबर सुनकर, फटाफट मुझसे रब्ता किया। क्यों किया इसने मुझसे रब्ता? आप लोगों के बारे में कहा कि प्रॉपर्टी का मामला था, सारी चीजें हुमैरा को घर नहीं आने देते थे। वो तो 1.5 साल 2 साल हो गए जब बेचारी आई नहीं ना, उसके पास वो खुद इतना कमाती थी, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी बाप के साथ लड़ाई करने की। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा हुमैरा असगर, जिनकी हाल ही में डेड बॉडी मिली थी जो कि 9 माह पुरानी थी, कराची के उनके फ्लैट से ये डेड बॉडी मिली थी। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आई कि वालदैन जो है वो डेड बॉडी नहीं ले रहे, बहुत सारी चीज़ें। उनकी भाभी ने मंजर आम पर आके बताया कि वालदैन इस तरह, लेकिन इस बात की भी बाद में तरदीद हो गई और वालदैन ने अपना मौक़िफ़ दिया कि भाभी के हमारे साथ तनाज़ात थे, कुछ क्लैशेस चल रहे थे, इसलिए उन्होंने जो है वो इस किस्म की गलत बयानी की। उसके बाद जो है इनके फैमिली मैटर्स कुछ थे, उनको जो है वो सोशल मीडिया पर लाया गया और हुमैरा असगर की जो मौत थी, अभी तक वो ही वालदैन पे गम था। अभी तक वालदैन जो है अपनी बेटी के गम में ही थे कि इनको जो है इनके साथ जो है कुछ और चीज़ें, फैमिली इश्यूज़ जो है वो सामने आ गए। इनके वो फैमिली इश्यूज़ क्या हैं? उसके अलावा इनकी साबका बहू है, उसने इन लोगों के बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं कि हुमैरा असगर को ये लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी में शेयर नहीं देते थे, गाड़ी लेके नहीं देते थे, उनके शोहर के साथ भी इनका रवैया अच्छा नहीं था। हुमा सोहेल नामी ये खातून है जिन्होंने ये दावा किया है कि ना तो ये बहन के साथ सही सलूक करते थे और ना ही अपने भाई के साथ सलूक करते हैं। उनका बड़े भाई का नाम लिया, हुमैरा असगर के बड़े भाई का। अब उनकी बात में कितनी सदाकत है? उसके अलावा उनके भाई का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से तलाक नहीं दी। ये सारा मामला है क्या? मैं आज इन्हीं की ज़ुबानी जानूंगी। माँ जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और सोहेल असगर से भी मैं बात करूंगी। बड़ा अफसोस है हमें आपकी बेटी का। बहुएं भी जो होती हैं वो बेटियों की तरह होती हैं, क्या वजह थी? अभी बेटी का कफन मैला नहीं हुआ कि एक नया मामला सामने आ गया। बस उसको कोई मसला था, हमने तो कब से उसके बारे फारग किया, वो 6-7 महीने हो गए, डिवोर्स दे दी मेरे बेटे। तो वो बस कुछ उसके ऐसे मामला थे, वो हमारा कहना नहीं मानती थी। बाहर जाने पूछना नहीं है, 2-2 4-4 दफ़ा बाहर जाती थी, ना हमसे इजाज़त लेना, ना कहना मानना। अपने घर में अलहदा रहती थी, फिर भी बदतमीज़ी करती थी, बहनों के घर भाइयों के घर 2-2 4-4 हफ्ता रह के आती, नहीं कहना मानती थी हमारा। बड़ा समझाया उसको, फिर वो इसके ससुर ने उसकी माँ को बुला के समझाया कि ये ऐसे करती है तो इसको समझा लो। उसके भाई लड़ने आ गए, आप ऐसे इसका गिरेबान पकड़ लिया सुहेल का, इतनी बदतमीज़ी की पूरे मोहल्ले ने सुनी है। फिर हम तंग आ गए तो नहीं कहना माना। सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, मौजूद है। इसने कहा था मैंने बाज नहीं आना, चाहे मैं अभी तलाक दो, मुझे अभी दो, अभी दो। इसके भाई भी आके कहते थे। ये जो इसने आके कहा कि आप लोगों के बारे में कहा कि प्रॉपर्टी का मामला था, सारी चीज़ें, हुमैरा को घर नहीं आने देते थे, वो तो 1.5 साल 2 साल हो गए जब बेचारी आई नहीं ना, उसके पास वो खुद इतना कमाती थी, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी बाप के साथ लड़ाई करने की? हाँ, उसको क्या ज़रूरत थी? वो अपना कमाती थी, हमारे साथ कोई मसला नहीं था उसको। वो आती थी महीना महीना रह के हमारे पास जाती थी। अब नहीं आई थी क्योंकि वो वहाँ तुर्की वगैरह गई हुई थी, दुबई वगैरह। तो इस ईद पे नहीं आई, छोटी भी बड़ी थी, पिछली ईद पे आई हुई थी। तो महीना 1.5 महीना 2, इसके बच्चों से इतना प्यार, भतीजे से करती, सबके साथ इतना अच्छा रहती थी। तो वो बस वो बाद में फिर वो तो पता नहीं उसके सिम में ब्लॉक हो गया, फिर बाद में हमारा रब्ता नहीं हुआ उससे। ये कहती है हुमा कि माँ राब्ता करना चाहती थी, भाई नहीं करने देता था। एवं नहीं करने देता था भाई। हमारा मुझे ड्रेस का ही नहीं पता था कहाँ जाते हैं, इतना बड़ा शहर है कराची। तो फिर वही हमें इतला तो देता, कोई उसका कोई दोस्त, कोई उसका जानने वाला, कोई हमसाया, उसको हमें इतला देता कि ये आपकी बेटी के साथ ये मसला हुआ हुआ है। हमें तो पता ही नहीं। हमने कहा चलो कोई टूर वगैरह के गई होगी, शूटिंग वगैरह पे जाती है तो आ जाएगी। अब हमें तो ये तो पता नहीं था बेचारी के साथ मामला हो गया जी है। फिर जब मैं टीवी में तस्वीर देखी है तो इसका फटाफट हुमा का फ़ोन आ गया मुझे, इसकी मेरी बहू का, जो साबका बहू है, इसका खुद मुझे फ़ोन कर गया, हमारा तेरे साथ तल्लक कोई नहीं, तुमने फ़ोन क्यों किया मुझे? अच्छा, हुमा की मौत के बाद, हुमैरा की मौत के बाद हुमा ने आपसे रब्ता किया? हाँ, हुमा ने, उसकी बहन का भी फ़ोन आया है, आपको मेरी बहू को आया, छोटी को फ़ोन आया है कि ये आदमी एक थाने से आपको ना आपका नंबर मांगा है आंटी का, तो आप उसको नंबर दे दे। पता नहीं जैसे इनको पहले ही पता था कि ये हमारा फौत होगी। वो जो ऐसे कह रही कि नवीद का हाथ है, फलाने का हाथ है, आपका बेटा जो नवीद है, इसके छोटे भाई का हाथ है। ये जो बकवास करती फिर कराची में रहता था, शायद उसने कुछ
इसने जो मुझे फटाफट फ़ोन किया मेरा की मौत की खबर सुनकर, फटाफट मुझसे रब्ता किया। क्यों किया इसने मुझसे रब्ता? कोई ना कोई तो मकसद होता है ना, इसका मकसद होगा ना। इसने फटाफट, कोई किसी का फ़ोन नहीं, मेरे रिश्तेदारों का आया, सबसे पहले इसका फ़ोन आया मुझे। इसके भाई फराटिए ऑनलाइन काम करते, इतना उनको कभी जेल हो जाती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, इनको वो फरार हो जाते हैं, कहीं दुबई चला जाता है, कोई कराची। मेरा लास्ट टाइम कब आई थी? और लास्ट टाइम पीछे वो 24 में ही आई है। ये नवीद भाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो काम नहीं इंडस्ट्री में करने देते थे, उन्होंने घर आना बंद किया था, कोई गाड़ी का भी कोई मसला था? साल पहले की बात, जब उसने नया कोर्स किया ना, तो वो जाना चाहते थे स्टार्ट में। हाँ स्टार्ट में। ठीक बाकी है। कुछ नहीं, हमारी सुलह सफाई थी, आती थी, मीना में रहती, बच्चों को सब कुछ, हर चीज़, कुछ नहीं था हमारे को मसला उसके साथ। गाड़ी का कोई मामला था कि गाड़ी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसके पास इतने पैसे थे, वो अपनी गाड़ी खरीद सके, है थे उसके पास। उसने इन गाड़ियों को क्या करना, वो तो इधर रहती नहीं थी, वो तो कराची में थी ना, कराची में गाड़ी खरीद लेती है। अब तो एक अकाउंट उसका इतना निकला, एक अकाउंट का पता नहीं कितने पैसे उसके अकाउंट जमा में थे, आपको उसके, पता है। सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी कि वो फाके कर रही थी, फ्ला भी फ्ला, नहीं, और सब बाद बकवास में पता चला कि उनके अकाउंट में पैसे भी थे। पैसे भी थे, अकाउंट इतने कीमती कीमती, उसके ड्रेस पड़े हुए अलमारी में, हर चीज़ उसके फ्लैट में थी। और वो ये मालिक मकान का, उसका कोई मसला चल रहा था, उसके साथ कोई केस चल रहा था। अब पता नहीं अब क्या हुआ है तो क्या नहीं है, ये हमें नहीं पता, अब हमसायों को पता हो या वो मालिक मकान को पता हो, पुलिस करे ना तफ्तीश अब कि इसकी मौत कैसे हुई है। ऐसे इस तरह वो इतनी जिंदा दिल लड़की थी, अकेली नहीं मर सकती वो, जैसे उसको मारा गया है। या तो उसको नशा दिया गया, या उसको कुछ तशद्दद करके तो उसको, उसकी लाश को ऊपर कुछ केमिकल डाल दिया बस, कि जल सड़ जाए बस। कितने बहन भाई हैं हुमैरा लोग? ये मेरा के 2 भाई और 2 बहनें। 2 भाई और मेरा सबसे छोटी लाडली थी, हाँ जी, कितनी उम्र थी? 35-36 साल की है, 36 साल 36 की, साल हाँ जी। लगती नहीं थी, देख लो आप। बड़ा उसने अपने आप को हाँ बड़ा फिट रखा हुआ था बस, ये नमीज से छोटी थी। आखिरी दफा बात कब हुई थी हुमैरा से? हुमैरा से बात हुई है मेरी, वो हो गया साल को हो गया मेरा। साल को हाँ गया। जी। क्या बात हुई थी आखिरी? वो मुझे बस, अम्मी क्या हाल है, बस ऐसे खैरियत पूछ लेती थी बस। कहती अम्मी मेरी सिमें ब्लॉक हो गई। मैं कहा क्यों हो गई हैं? तो ये नहीं आगे से बताया उसे बस। तो फिर आगे से ना वो बात नहीं दिल की बताती थी, बस अपने दिल में ही रखती थी बात। मतलब हाँ, तो मैंने कहा चलो शायद इसका रब्ता नहीं हो रहा, मसा शायद कोई शूटिंग पे गई होगी बाहर। वो बता रहे थे ना मीडिया वाले कि 2 दफ़ा दुबई भी गई है, तुर्की भी गई है, उसके 2-2 हफ्ते रह के आई है वहाँ पे। कराची आती थी, एयरपोर्ट कराची आती थी, कराची से जाती थी, इधर लाहौर में आई नहीं वो। बेटी की याद तो आती बहुत होगी। आती, बहुत रोती, बहुत याद आती, पूरी दुनिया रो रही है, बहुत दिल को समझाती, फिर भी सब्र नहीं आता मुझे।